कराची गुल प्लाजा पर इस वक्त मौजूद हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ सौलत जाफरी, उनसे बात करेंगे। सौलत, बताइएगा, तकरीबन तकरीबन 34 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है। इस वक्त सूरत हाल क्या है वहाँ पे? रेस्क्यू का अमला क्या बता रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एम ए जिन्ना रोड के उस मुकाम पर जहाँ अब से 34 घंटे कबल जो है वो आतिशज़दगी का वाक़या रौनमा हुआ था। और ये आतिशज़दगी का वाक़या जो है वो गुल प्लाजा के मुकाम पर रौनमा हुआ उस वक्त जब मार्केट जो है वो आबोताब से जारी थी और 10 बज के 28 मिनट का वक्त था, ये आग लगी थी। 34 घंटे गुजर चुके हैं, फायर फाइटर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं और मुसलसल ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। इस वक्त हमारे साथ चीफ फायर अफसर मौजूद है। सर, ये बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त और अब तक किस हद तक जो है वो आग पर काबू पा लिया गया है? मैं सबसे पहले तो आपको वजाहत कर दूं, मैं चीफ फायर अफसर नहीं हूँ, मैं इंसिडेंट ऑफिसर हूँ इस वक्त। स्टेशन ऑफिसर ज़फ़र खान मेरा नाम है। रात भर में हमने जो काम किया अल्हम्दुलिल्लाह के, अब जैसे कि रात में मैंने कहा था कि 80% 90% जो है वो आग को अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल किया हुआ है और कूलिंग का अमल हमारा जारी व सारी है। तो हमारी 15 फायर टेंडर्स, 2 वाटर बाउज़र और 3 स्नॉर्कल्स और लाइट टावर्स और स्मोक डिटेक्टर्स के ज़रिए हमने अपना काम किया रात भर में। और सर्चिंग भी हमने की अर्बन सर्च के साथ मिलकर, तो उसमें हमने जो है बॉडीज़ भी रिकवर की अल्हम्दुलिल्लाह। और मज़ीद ये अमल अभी हमारा जारी है और मशीनरी के ज़रिए जो है वो मलबे को उठाने का अमल भी जो है वो बैक साइड से शुरू कर दिया गया है रात को। तो इस वक्त तक ये सूरत हाल है। अब मज़ीद इंशाल्लाह अब दिन की रोशनी के अंदर चीज़ें जो हैं वो इसी तरह से कूलिंग का अमल और अपना सर्चिंग का अमल जारी रहेगा ताकि जल्द से जल्द इस काम ऑपरेशन को मुकम्मल किया जा सके। अच्छा, ये बताइएगा इस वक्त इमारत के अंदर की क्या सूरत हाल है? हमने देखा कि इमारत का अगला हिस्सा जो है वो मुनद्दम हो चुका है, पीछे की जानिब भी हम देख रहे हैं कि कई हिस्सा जो है वो गिर चुका है। तो अभी क्या सिचुएशन है? ये इमारत भी मखदूश करार दे दी गई है, तो क्या ये हिस्सा भी आगे वाला गिरने वाला है या क्या सिचुएशन है? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके, फ्रंट और बैक तो इसके जो है वो गिर चुके हैं और बिल्डिंग में जो है वो तमाम जगहों पर जो है वो काफ़ी बड़े बड़े क्रैक्स भी आ चुके हैं, जो इस बात की अलामत है कि ये किसी भी वक्त गिर सकती है बिल्डिंग। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सेफ्टी फर्स्ट के फार्मूले के तहत हम जो है वो जो सर्चिंग का काम है वो उसी बुनियाद पे कर रहे हैं कि जो पॉकेट हमें सेफ़ लगता है या जहाँ निशानदेही होती है और हम समझते हैं कि उसमें जल्द से जल्द जाकर उसको बॉडी को निकाला जा सकता है। तो रात में भी इसी हिकमत अमली पे काम किया जिस पे हमें कामयाबी हुई और अब दिन में भी इसी हिकमत अमली पे काम करेंगे हम कि जहाँ जहाँ निशानदेही होगी और जो पॉकेट्स हमें ऐसे लगेंगे कि जिसमें हम जाके इसको सर्च कर सकते हैं तो हम उस पर करेंगे इंशाल्लाह। आप अंदर दाखिल हुए हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे अफराद मौजूद हैं जो अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं। जब आप लोग की टीम अंदर गई थी तो इस सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान कुछ ऐसे मामलात जो है वो जो आपने देखे हों अंदर, वो हमसे शेयर करना चाहें? हाँ नहीं, देखें अंदर तो बिल्कुल जो है हीट है और धुआं है बहुत ज़्यादा, तो ऐसा ज़्यादा देर वहाँ पे आप ज़्यादा आगे बिल्डिंग में इमारत में जा नहीं सकते कि एक वक्त में आप चाहें कि जी पूरा फ्लोर सर्च कर लें, तो ऐसी सूरत हाल है नहीं। तो इसलिए जो है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम बहुत थोड़े थोड़े वफ़े के लिए जो है ऑपरेशन करते हैं, यानी कि अंदर जब दाखिल होते हैं तो 15 से 20 मिनट में दाखिल होते हैं और अगर कामयाबी हो गई तो ठीक है, वरना अदरवाइज़ फिर कुछ ब्रेक लेते हैं और फिर किसी पॉकेट में घुसते हैं और उस तरह से हम सर्चिंग कर रहे हैं। क्या वजह रही कि आग का जो ऑपरेशन है वो 34 घंटे तक जो है वो जारी है? इस पे काबू इससे ज़्यादा कम वक्त में पाया जा सकता था या आप लोगों को इस ऑपरेशन के दौरान कितनी जो है वो रुकावटों का सामना रहा, कितने मराहिल से जो है वो आप लोग गुजरे? देखिए, जैसे कि आपको पता है, जब आग लगी और उसके बाद बहुत तेज़ी से ये आग फैली और चूँकि ज़ाहिर सी बात है इसमें सारी दुकानें हैं, छोटी बड़ी मिक्स, और तमाम रॉ मटेरियल इसके अंदर मौजूद है, उसमें कपड़ा, प्लास्टिक, फोम, हर चीज़, बर्तन, एवरीबडी। तो जब आग पकड़ लेते हैं और जलते हैं तो उससे जो केमिकल्स जो होते हैं उसका जो धुआं होता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है और ब्लैक होता है, जिसकी वजह से अंदर हमें काम करने में यकीनन जब सब धुआं बढ़ जाएगा, स्मोक, तो वो एक अपनी जगह पर है, फिर हीट अपनी जगह पर है और फिर इमारत जो है वो शुरू से ही जो है वो आपके सामने वो बहुत जल्दी अर्ली जो है वो गिरना शुरू हो गई, तो जिसकी वजह से जो है इसमें हमने सेफ्टी को सामने रखते हुए काम किया है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कल हमारा सुबह एक फायरमैन जो है वो शहीद हुआ है। ठीक। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अमवात के हवाले से क्या तादाद है आपके पास? कितने जो है वो इसके अंदर से आपने बॉडीज़ निकाली हैं इस मॉल के अंदर से, और मज़ीद कितने अफराद के अंदर होने की इत्तलात आपके पास इस वक्त मौजूद है? देखिए, मैं इसको एग्जैक्ट नहीं कर सकता क्लियर कि कितनी हमारे पास डिटेल यहाँ पे लोग जो क्लेम कर रहे हैं, लेकिन जब जहाँ जहाँ पे भी निशानदेही हमें की जा रही है हम उस जगह पे अप्रोच कर रहे हैं ताकि वो जो उनका कहना है कि इस जगह पे लोग मौजूद हैं, यहाँ हैं, तो वहाँ पर हम ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि उनको अप्रोच किया जाए आज। ठीक है। अब तक कितनी लाशें आप लोग निकाल चुके हैं? हाँ जी, तकरीबन मैं जो है अब तक बॉडीज़ जो हमने रिकवर की हैं, कल जो हमने की हैं वो तकरीबन 3, 4, 5 के करीब की हैं रात में, और उससे पहले जो है 5 तो मेरा ख्याल 10 या 11 के करीब जो है अब तक रिकवर हो चुकी हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने सुना, इनकी जानिब से ये बात बताई गई है
कि मुसलसल जो है वो 34 घंटे से ऑपरेशन जारी है। कभी ये ऑपरेशन हल्का हो जाता है, कभी तेज़ हो जाता है और इसी तरीके से इनकी जानिब से ये बताया गया है कि सिर्फ आज रात के ही फिगर के हवाले से अगर बात करें तो 7 बॉडीज़ जो है वो निकाली गई हैं और अब बॉडीज़ की कुल तादाद जो है वो 10 हो चुकी है। और इस वक्त हम ये बात देख रहे हैं कि जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो एक बार फिर ऑपरेशन का जो है वो आगाज़ कर रहा है। बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ़ मकामात पर अब कूलिंग का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन इस इमारत के कई हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ पे इस वक्त भी जो है वो आग लगी हुई है। इमारत के मेरा कप में दिखाई देने वाली जो इमारत है, ये इसका एक हिस्सा जो है वो मुकम्मल तौर पर मुनद्दम हो चुका है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो अगर आपको दिखाएं तो मेरा कप में आप देख सकते हैं कि एक हिस्सा जो है वो एक जानिब मुकम्मल तौर पर झुका हुआ है और इस के झुके जो है वो ये बात सामने आ रही है कि ये किसी भी वक्त जो है वो इमारत नीचे ज़मीन बोस हो सकती है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो उस इमारत की छत की जानिब आपको दिखाएं तो दरार पड़ी हुई दिखाई दे रही है, जो कि इस बात का सबूत दे रही है कि इस तरीके की दीवारें इस इमारत में और कई हैं जहाँ पे अब दरारें पड़ चुकी हैं और इसकी जो बुनियादें हैं वो कमज़ोर हो रही हैं। किसी भी वक्त ये इमारत ज़मीन बोस हो सकती है। इस इमारत पर जो ऑपरेशन जारी है, इसके 3 हिस्सों में जो है वो ये ऑपरेशन जारी किया गया है। इसका फ्रंट का हिस्सा इस वक्त इस पे कूलिंग का अमल जारी है, जबकि इसके बैक साइड की अगर बात करें जो कि मुनद्दम हुआ है काफ़ी सारा इस इमारत का हिस्सा, उधर भी जो है वो लोगों की तलाश का सिलसिला भी जो है वो शुरू किया गया है और उसके साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जिसमें फायर ब्रिगेड का अमला भी जो है वो अपना किरदार अदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्तलिफ मकामात से जो आग उठी थी उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त भी मेरा कप में आप देख सकते हैं कि इस इमारत के और डीसी ऑफिस के दरमियान जो गली है उस मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि इन दोनों इमारतों के दरमियान बीच में जो है वो एक दरार सी पैदा हो गई है, जिसकी वजह से ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि किसी भी वक्त ये इमारत जो है वो ज़मीन बोस हो सकती है। स्नार्कल्स की मदद से स्नार्कल्स को जो है वो काफ़ी हाइट पर ले जाया जाता है और फिर ऊपर से शावर किया जाता है ताकि जो इस इमारत को जो है वो ठंडा किया जा सके। इसकी छत का हिस्सा जो है उसको थोड़ी जो है वो कूलिंग मिल सके ताकि जो आग है उसमें कमी आ सके। जो सूरत हाल हम यहाँ पे देख रहे हैं लवाहिकीन की, वो इंतहाई खौफनाक है और गमज़दा माहौल में जो है वो लवाहिकीन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। शदीद परेशानी में हैं, गम और गुस्से में हैं और अपने प्यारों को जो है वो तलाश कर रहे हैं, अपने प्यारों को याद कर रहे हैं। उनकी जो उम्मीद है वो यही है कि काश उनका बच्चा या उनका भाई, उनका बेटा, उनका शौहर, उनका बाप जो है वो सामने से निकलता हुआ चलता हुआ आए और वो अपने इस तमाम जो सिचुएशन है उससे जो है वो सब्र को अपनी जो है वो आजमा सकें और फिर उनसे मुलाकात कर सकें। इस वक्त हम ये भी देख रहे हैं कि जो लवाहिकीन यहाँ पर आए हुए हैं वो बार बार जो है वो डीसी ऑफिस जाते हैं, डेस्क मालूम करते हैं कि क्या जो 7 लाशें मिली हैं आज रात में उनमें से कोई उनका प्यारा तो मौजूद नहीं है। इस तरीके की भी मामलात जो है वो देखने में आ रहे हैं। ख़वातीन यहाँ पे एक बड़ी तादाद में हैं जो कि अपने प्यारों के लिए यहाँ पर इस वक्त मुंतज़िर हैं। तो ये मामला जो है वो बड़ा इस वक्त खौफनाक देखने को मिल रहा है, जबकि अब से कुछ देर के बाद ही कहा जा रहा है रेस्क्यू हुकाम की जानिब से कि ऑपरेशन का आगाज़ किया जाएगा, सर्चिंग ऑपरेशन का, जिसमें जो लापता अफराद हैं उनको तलाश किया जाएगा। एक बार फिर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको मेरा कप में दिखाएं तो ये सूरत हाल इस वक्त आपके सामने है और आग जो है वो काफ़ी हद तक बुझ चुकी है। जिस तरीके से फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से बताया गया कि आग को जो है वो काबू पाया जा रहा है, मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं, 90% तक आग पर काबू पा लिया गया है। मज़ीद इस वक्त भी जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर कूलिंग का अमल जारी है। स्नॉर्कल्स, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, टैंकर्स तब इस वक्त जो है वो मौजूद हैं और आज ही दोपहर तक जो है वो ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस ऑपरेशन को जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा और फिर उसके बाद सर्चिंग का अमल जो है वो शुरू होगा, जिसमें लोग जो रेस्क्यू हुकाम हैं, जो छिपा के रज़ाकार हैं, जो रेस्क्यू 1112 के रज़ाकार हैं, वो फिर अंदर दाखिल होंगे और फिर उसके बाद जो है वो इनकी तलाश जो है वो की जाएगी। यहाँ सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इस इमारत को मखदूश करार दे दिया गया है। मखदूश जब इस इमारत को करार दिया गया था उसके बाद से ही जो है वो रेस्क्यू का अमला अंदर जाने से जो है वो ख़ासे जो है वो घबरा रहा है, क्योंकि जो सिक्योरिटी प्रिकॉशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेफ्टी जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है। जिस तरीके से आज हमने देखा कि सुबह के वक्त गुज़िश्ता रोज़ जो सुबह गुजरी है उसमें फायर ब्रिगेड हुकाम का जो है वो एक मुलाजिम जो है वो इसमें शहीद हो चुका है और अब जो सूरत हाल है वो कुछ यूँ है कि फायर फाइटर्स भी जो है वो अब पीछे की जानिब से ही शावर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जमा मर्दी का मुजाहरा उस वक्त भी देखने में आया कि जब फायर फाइटर्स ऊपर
तीसरी मंजिल पर गए और उन्होंने रात में स्नार्कल की मदद से एक शख्स को ढूंढने की जो है वो कोशिश की, क्योंकि नीचे खड़ी आवाम की जानिब से बात बताई गई थी कि उन्होंने तीसरी मंजिल पर जो है वो एक खिड़की के अंदर किसी को देखा है, जिसके बाद फायर फाइटर्स ने स्नार्कल की मदद से जो है वो ऊपर जाकर पहले खिड़कियों को जालियों को तोड़ा और जालियों के बाद जो है वो जब अंदर दाखिल हुए और अंदर जो है वो आवाज़ें लगाई तो उनको किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी, और जब उन्होंने टॉर्च से जो है वो चेक किया तो उसमें ये बात जाहिर हुई कि अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। ताहम उसके बाद जो है वो स्नार्कल नीचे आई और फिर इस बात की तसल्ली कराई गई कि ऊपर कोई भी मौजूद नहीं है। इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि गुल प्लाजा के जितने भी दरवाजे हैं वो तमाम दरवाजे जो है वो इस वक्त मलबे के तले दबकर जो है बंद हो चुके हैं। दरवाज़ा नंबर 10 और दरवाज़ा नंबर 1 जो है वो इस वक्त खुला हुआ है, जिसके ज़रिए अंदर जाने के कुछ मकामात हैं जो सेफ्टी पॉकेट्स बनाए गए हैं, वहाँ पर जो है वो ये जाकर जो है वो कोशिश करते हैं कि सर्च ऑपरेशन कर लें और आग को बुझाने के लिए जो है वो कुछ रास्ते मज़ीद बना लें। तो आग पर जो है वो काफ़ी हद तक तो काबू पा लिया गया है। देखना ये है कि ये सर्चिंग ऑपरेशन जो है वो कब शुरू होता है, क्योंकि आग बुझाने का मरहला तो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सख्त मरहला है वो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि इस इमारत के अंदर अभी भी 65 अफराद के फंसे होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। जी ठीक है सहूलत, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ सफदर अब्बास, उनसे भी सूरत हाल के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। सफदर बताइएगा, गुज़श्ता रोज़ से खबर कर रहे हैं स्टोरीज़ को हम मुसलसल, बताइएगा जो लावाहिकीन हैं जिनके प्यारे इस बिल्डिंग में मौजूद थे उनका क्या कहना है, ताजरों का क्या कहना है इस हवाले से? देखिए, कल से इसको हम कवर कर रहे हैं। आज का तीसरा रोज है। परसों रात को तकरीबन 10 बजे आग भड़क उठी थी। इसको देखते ही देखते तीनों फ्लोर को लपेट में ले लिया था। कल भी सारा दिन आग बुझाने की कोशिशों का सिलसिला जारी रहा। रात को कुछ हिस्से पर काबू पा लिया गया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज सवेरे एक बार फिर अचानक आग भड़क उठी है। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि आग के ऊपर तकरीबन 80-90% तक कंट्रोल किया जा चुका है। कुछ हिस्से में कूलिंग का अमल भी शुरू किया जा चुका है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो दुकानदारों के लवाहिकीन है, जो घर वाले, वो अभी तक खुले आसमान के नीचे परेशानी की हालत में बैठे हैं। 2 रातें उन्होंने यहाँ पर गुजार दी हैं। उनके यही नस्लें जो है वो अपने प्यारों की तलाश में सरगर्दा है, परेशानी के आलम से दो चार हैं। उनकी हर एक को यही उम्मीद है, हर एक दुआओं के सहारे यही अल्लाह से फरियाद कर रहा है कि किसी तरह से उसका प्यारा जिंदा सलामत चलता फिरता उसकी आंखों के सामने आ जाए। जिसके हवाले से आपने पूछा ताजिरों का क्या मौक़िफ़ है, तो ताजिर जो है वो इंतजामिया के मोरद इल्ज़ाम ठहरा रही, चूँकि उनका ये कहना है कि हम लोग टैक्स देते हैं, हम लोग बड़ी तादाद में टैक्स पेयर हैं, इसके अलावा हमें वो सहूलतें नहीं दी जाती जो होनी चाहिए। कल भी हमारी कराची चैम्बर के साबिक सदर जावेद बलवानी साहब से बात हुई थी। दीगर ताजी तंजीमों के नुमाइंदे भी यहाँ पर आते रहे, जिन्होंने यहाँ का विजिट किया, लोगों से बातचीत की, तसल्लियाँ भी दी, उनकी इंतजामिया से भी बातचीत हुई। तो उनका यही कहना है कि जो इंतजाम होने चाहिए थे बिल्डिंग के अंदर वो नहीं देखे गए। अलबत्ता हमारे भी ये सवाल लोगों से किए गए थे, हमने भी एसोसिएशन से, कि जब आप लोग दर्जनों के हिसाब से एसोसिएशन बना के अहदे भी बांट लेते हैं तो आप लोग खुद इंतजाम क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं ऐसे इंतजाम किए जाते कि अगर आग लगने की सूरत में फौरी तौर पर एग्जिट का अमल शुरू किया जा सके, कूलिंग का अमल शुरू किया जा सके। तो उनके ये मौका भी सामने आ रहा था कि कुछ इंतजाम तो मौजूद थे, इतनी ज्यादा अचानक भड़क उठेगी किसी ने सोचा भी नहीं था। तो भी सूरत हाल ये देखी जा रही है कि आज दूसरी सुबह नमदार हो चुकी है। जो दुकानदारों के लवाहिकीन हैं, घर वाले हैं, परेशानी के आलम में बैठे हुए, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके प्यारे यहाँ पर शॉपिंग के लिए भी आए हुए थे। कल भी हमें एक फैमिली ऐसी दिखाई दी थी जिसकी अगले महीने शादी थी। वो खुद लड़की भी अपनी बहनों के साथ, अपने भाई के साथ शॉपिंग के लिए आई थी और वो यहाँ पर आकर लापता हुई, के घर वालों को कोई राब्ता ना हो सका। तो अभी भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि 60 से ज्यादा अफराद अभी भी यहाँ पर लापता हैं, जबकि 30 अफराद जख्मी हैं। और जो अब तक हलाकतों की तादाद बताई जा रही है वो इस आग के नतीजे में तकरीबन 9 से 10 बताई जा रही है। जबकि यही बात सामने आ रही है कि अभी तक जो रेस्क्यू का अमल तो जारी है, साथ ही हम देखेंगे आग बुझाने का अमल भी अभी तक जारी है। ठीक है सफदर, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ सौलत जाफरी भी मौजूद हैं, उनसे एक बार फिर से बात करेंगे। सौलत ये बताएगा, जिस तरह से आपने बताया कि सर्च ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा और रेस्क्यू का जो तर्जुमान थे वो भी ये बता रहे थे कि तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है अब, लेकिन रेस्क्यू में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्राउड क्या मौजूद है, आम आवाम वहाँ मौजूद हैं या सिर्फ और सिर्फ लवाहिकीन मौजूद हैं जिनके प्यारे अंदर मौजूद थे? देखें, अगर बात करें आवाम की और रश की,
तो सूरत हाल कुछ यूँ है कि गुज़िश्ता रोज़ जिस तरीके से इतवार का रोज़ था और लोगों की एक बड़ी तादाद थी, दिन भर भी जो है वो बड़ी तादाद लोगों की इस मुकाम पर रही, लेकिन आज जो है वो पहला वर्किंग डे है और मंडे का दिन है, तो लोग अब जो तमाशबीन हैं उनकी तादाद जो है वो कुछ कम दिखाई दे रही है, लेकिन जो लवाहिकीन हैं वो बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। ज़ाहिर सी बात है 65 अफराद की लिस्ट जो है वो मेयर कराची को दी गई थी कि जो लापता अफराद हैं, और 65 अफराद में से जो उनके लवाहिकीन हैं वो भी यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में मौजूद हैं और अपने प्यारों का इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, गम गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको जवाब दे जो है वो कोई नहीं है। जो डेस्क बनाई गई थी उस डेस्क ने डाटा तो सारा ले लिया, लेकिन किसी को भी जो है वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया जा पा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन जो फायर ब्रिगेड की जानिब से जारी है वो अब तक मुकम्मल नहीं किया गया है। जब तक फायर ब्रिगेड ऑपरेशन अपना मुकम्मल नहीं कर लेती उस वक्त तक जो है वो ये सिलसिला जारी रहेगा, और फिर उसके बाद जब सर्चिंग का अमल शुरू होगा उसके बाद ही इस बात का तयन किया जा सकेगा जो अंदर अफराद मौजूद हैं उनमें से कौन और किस तरीके से जो है वो उसको ढूंढा जाता है और तलाश किया जाता है। जबकि यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊँ कि जो यहाँ पे लवाहिकीन मौजूद हैं उनकी खदमत के लिए कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग जो है वो जोग दर जोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनके कोई पानी दे रहा है, कोई नाश्ता दे रहा है, कोई खाना दे रहा है, तो ये सिलसिला भी जो है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इंसानी हमदर्दी के तहत जो है वो लोग यहाँ पर आकर इस तरीके की हरकत भी जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो एक दफ़ा फिर आपको इस इमारत का हिस्सा दिखाएँ, और इस इमारत का हिस्सा आप देख सकते हैं कि जो सामने का हिस्सा है वो अब आधा हिस्सा जो है वो मुनद्दम हो चुका है, जबकि पीछे का हिस्सा भी बताया जा रहा है कि इस इमारत की आधी इमारत जो है वो पीछे की जानिब से ज़मीन बोस हो चुकी है। मज़ीद जो है वो देखा जा रहा है कि इस इंतज़ार में है जो इंतज़ामिया है और जो फायर ब्रिगेड हुकाम है कि ये इमारत या तो मुकम्मल तौर पर जो है वो ज़मीन बोस हो जाए, या फिर इनको कुछ ऐसे एक्सेस मिल जाएँ, कोई ऐसे रास्ते मिल जाएँ जिससे ये अंदर दाखिल हों और अंदर मौजूद फंसे अफराद को जो है वो निकाला जा सके। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि इन ये मुकामात वो मुकामात हैं जहाँ से मुसलसल धमाकों की जो है वो आवाज़ें सुनाई दी जा रही हैं, मुसलसल जो है वो पटाखों की आवाज़ें जो है वो सामने आती हैं। इसके साथ ही बताया गया है कि जो इस इमारत का तीसरा फ्लोर है उस तीसरे फ्लोर के ऊपर जो है वो बड़ा टॉयज़ का गोडाउन भी है जो कि प्लास्टिक के होते हैं अमूमन, और प्लास्टिक में जो है वो आग तेज़ी से बढ़ती है। इस गुल प्लाजा के अंदर अगर हम इस गुल प्लाजा की बात करें तो यहाँ पे मुख्तलिफ अशिया की जो है वो मार्केट थी, जिसमें प्लास्टिक, कपड़ा और दीगर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ताजिर बरादरी यकीनन परेशान है, अवाम परेशान है, लवाहिकीन परेशान है, मुसलसल कोशिशें की जा रही है फायर फाइटर अमले की जानिब से कि कूलिंग के अमल को जारी रखा जाए और जो अंदर डेड बॉडीज हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। सौलत आप वहीं मौजूद रहिएगा, आपसे मुसलसल अपडेट देते रहेंगे। इस हवाले से नाज़रीन एक बार फिर से आपको हम बता दें कि तकरीबन 34 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और बताया जा रहा है कि इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है और अब से कुछ देर बाद सर्च ऑपरेशन दोबारा से शुरू किया जाएगा।